गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद परसों पहली दफ़ा कौम खान साहब को देखेगी, खान साहब को सुन पाएगी, खान साहब तकरीर फरमाएंगे, खान साहब यहाँ पे इस कोर्ट को एड्रेस फरमाएंगे। बाकी जो तफसीलात हैं वो शोएब शाहीन साहब आपके सामने रखते हैं। एड्रेस करेंगे। एक मिनट साइड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, तो तकरीर ही होगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि खान साहब की इस केस में रिक्वेस्ट ये आई थी कि वो इसमें इन पर्सन पेश होना चाहते हैं, और इन पर्सन पेश होने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी लिटिगेंट का, किसी भी पार्टी का, किसी भी शख्स का, कि खा वो पटिशनर हो, खा वो एपेलेंट हो, खा वो रिस्पोंडेंट हो, उनको ये हक होता है कि वो रिप्रेजेंट करे अपने आप को या थ्रू काउंसिल यहाँ पेश हो। लिहाजा पहली हमारी गुजारिश ये थी कि मुनासिब होता कि उनको पर्सनल अपीयरेंस की इजाज़त मिलती और वो यहाँ पेश हो के ना सिर्फ पटिशनर या एपेलेंट साइड के वो आर्गूमेंट सुनते, जबकि वो आर्गूमेंट सुनने के बाद रिस्पोंडेंट साइड के तौर पर और वो अपना मौक़िफ़ यहाँ पेश करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोर्ट ने उनको वीडियो लिंक के ज़रिए ये ऑफ़र की है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अरेंजमेंट किया जाए, और ये आज का जो आर्डर्स पास हुआ है वो उनको भेजा जाए, उनको रिकॉर्ड दिया जाए ताकि वो इस पर अपनी बहस कर सकें, अपना जवाब वो दे सकें। लेकिन बेहतर होता कि आप उनको वो हक़ दें जो हक़ कॉन्स्टिट्यूशन देता है, जो हक़ पूरे पाकिस्तान में हर लिटिगेंट को ये हासिल है, खा वो जेल में हो, खा वो बाहर हो। तो लिहाजा ये उनकी इस हक़ को रिस्ट्रिक्ट किया जाना बहरहाल किसी तौर मुनासिब नहीं था। लेकिन जिस हद तक उनको ये हक़ मिला है, आगे ये खान साहब ख़ुद बात करेंगे। देखें, ये खान साहब ख़ुद इस पे फ़ैसला करेंगे कि वो रिक्वेस्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि वो इन पर्सन पेश होने के लिए इजाज़त मांगते हैं, या वो सेटिस्फाइड हैं कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने आर्गूमेंट्स करना चाहते हैं। क्योंकि ये फ़ैसला उनका अपना होगा जब आज उनको ऑर्डर मिलेगा और परसों की तारीख रखी गई है, और वो जो मुनासिब फ़ैसला करेंगे। मेरी आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो जाएँ प्लीज़, मुझे आर्गूमेंट्स मुकम्मल करने दें। सिद्दीकी साहब, मैं आपके हर बात का जवाब दूँगा, मुझे आप डिस्टर्ब ना करें प्लीज़, मुझे बात मुकम्मल करने दें। आप जितने सवाल आपने करने हैं लिख लें, मैं आपका जवाब दूँगा। दूसरी बात, हम ये समझते हैं PDM 1 की सूरत में जिस तरह इन्होंने लॉ में तब्दीली की, आपको याद होगा कि पिछले साल ये 2022 में जो ही ये आए थे, इन्होंने सबसे पहले ये काम किया था कि अपने नाम ECL से निकाले। दूसरा काम ये किया कि इन्होंने नैब में वो तरामीम कर दी, वो पर्सन स्पेसिफ़िक तरामीम थी, अपने मुकदमात सामने रखे और उन मुकदमात की रोशनी में तरामीम की ताकि वो ज़ाती तौर पर अपना मफाद हासिल कर सकें। और मकसद क्या था, वो 1100 अरब रुपए के मुकदमात और वो सारी चीज़ें वो उठा करके उनको पर्सनल बेनिफिट हो जाए, जिसके नतीजे में न सिर्फ वो ख़ुद शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान, PMLN और पीपल्स पार्टी के लोगों को मफाद मिल जाए, और वो अपने उन मुकदमात से उनकी जान छूट जाए। और इसी तरह जिसमें उनके तोशाखाना वाले केसेस भी थे, बाकी केसेस भी थे।